शमा सिकदर मैम जो हमारे RNCC हैं जो जनरल ऑफिस में, तो मैंने उनको एक प्रपोजल दी थी वहाँ पे। तो प्रपोजल जो आई तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो सर ने टाइम निकाला। एक वो डॉक्टर हैं और इनमें एक संस्था मतलब बड़ी अच्छी, जो कि जैसे कि हर कोई जानता है कि इनका बहुत ही अच्छा समाज के प्रति इनकी मतलब अच्छी सहयोग चल रहा है वहाँ पे। तो ड्यूरिंग कोरोना के टाइम भी बड़ा अच्छा इनका वहाँ पे लोगों में भी बीच में जब भी जैसे मैंने बात की तो कहते नहीं है, तो संस्था जो है एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अग्रणी है इस फील्ड में, जिन्होंने कुंदलवाड़ा में वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर का वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो ये सबके मतलब जो भी है LSC चाहती है कि वो कॉमन काज के लिए, हम ऐसे बहुत हमारे पास प्रपोजल आती हैं पर इनकी ही सिलेक्ट हुई थी। पर ऑल इंडिया लेवल का सिस्टम होता है, तो थोड़ा उस टाइम जब इनका कोई डे था, मतलब अपना जो डे सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम ये नहीं हो पाया। पर जब दिसंबर में हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि जून में मीटिंग हो चुकी थी, सितंबर में जो मीटिंग नहीं हो पाई, तो जाके दिसंबर में जब हुई तो इनको कम्युनिकेशन आया। डिवीज़न के लीडर श्री ललित कुमार वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि आए हुए सब साथियों का और खासकर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शर्मा का वेलकम के लिए वेलकम स्पीच के द्वारा उनका वेलकम कीजिए। Good morning, friends. Most respected Dr. S.K. Sharma ji, President, Manav Sahyog Society, and other members of the society, my colleague Monish Thakur ji, Marketing Manager, and other HODs of LIC, डेनो ही जलंधर। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक तरह से बहुत बढ़िया गर्व का मौका है कि हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, मानव सहयोग सोसाइटी। और जब मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था तो ये सोसाइटी वीकर सेक्शन के लिए काफ़ी कुछ करती है। और मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था, रनिंग 4 डिस्पेंसरी, 1 मोबाइल डिस्पेंसरी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, 4 साक्षरता क्लासेस व डे केयर फैसिलिटी, बल्कि काफ़ी बल्कि सोशल सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये इनका होल्ड है यहाँ पे। तो हमें आज गर्व की बात है कि हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, हमारे ये जो LIC गोल्डन जूबली फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये भी एक तरह से सोशल जो हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है टुवार्ड द सोसाइटी, उसके लिए एक तरह से इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। 2006 में स्टार्ट हुआ था ये जो हमारा गोल्डन जूबली फाउंडेशन ट्रस्ट है। ऑल ओवर इंडिया ये चलता है। इसमें अभी तक हम जो है 700 के करीब हम प्रोजेक्ट फाइनेंस कर चुके हैं और 201 करोड़ के करीब हम अमाउंट डिस्बर्स कर चुके हैं। तो ये हमारा जो मोटिव रहता है इसका ट्रस्ट का, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बल्कि बिना नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलती हैं, उनको हम ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं। इसमें हम काफ़ी कुछ, जैसे हम मोबाइल वैन देते हैं या डिस्पेंसरी, अपना एम्बुलेंसेज, और भी जो कुछ स्कूल हैं उनको बस भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ बिल्डिंग भी हम प्रिपेयर करके देते हैं, जैसे 1-2 रूम हमने स्कूल के कंस्ट्रक्ट करके दे दिए। तो बाकी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम फाइनेंस करते हैं। तो हमें एक तरह से यहाँ पे काफ़ी इसकी दिक्कत महसूस हो रही थी, हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल नहीं रही थी जो बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलती हो। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें आज मानव सहयोग सोसाइटी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सोशल ऑब्लिगेशन में काफ़ी आगे है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट फाइनेंस किए हैं। मैं इससे पहले कहीं और पोस्टेड था, तो हमने वहाँ पर भी एक बस फाइनेंस की थी। तो बल्कि ऐसा कुछ रहता है, तो ताकि हम इसको कर सकें। और मेरे को बहुत खुशी हुई देख के, आपका प्रोफाइल देख के भी, आप लोग इतना बढ़िया कार्य कर रहे हो और 1973 से इससे जुड़े हुए हो और बहुत बढ़िया है। इसके लिए एक बार जोरदार कहते। तो आगे भी हम चाहेंगे कि जैसे मैंने देखा है आपके प्रोफाइल में आप स्कॉलरशिप भी डिस्कस करते हो। लाइकवाइज हमारी भी कुछ स्कीम रहती है, हम भी स्कॉलरशिप डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे भी यहाँ पे हम 20,000 टू जो हमारे कुछ चिल्ड्रन हैं जो इकोनॉमिकली वीकर है, उनके लिए हम 20,000 के करीब 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं पर डिवीज़न। तो वो अभी तो वैसे क्लोज हो गई है, विंडो जो अभी ओपन हुई थी लास्ट, हम वो भी आपके से कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि आप उसमें भी अपना कुछ पार्टिसिपेट करवा सको कुछ स्टूडेंट को। और कुछ फीमेल के लिए भी करते हैं हम, फीमेल चाइल्ड हैं जो उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी हम कुछ स्कॉलरशिप फाइनेंस करते हैं यहाँ पे। और भी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे से भी हमारी एसोसिएशन कुछ भी ऐसा हो तो हम आप लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके चलें, तो उससे बढ़िया रहेगा। कुछ हमारी कुछ स्कीम्स भी हैं, बल्कि जो अगर आप कोई, जैसे आप लोग कुछ इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, कुछ वैसे अच्छे नाउन हैं आप लोग, तो हमारी ग्रुप स्कीम्स भी हैं कुछ, उसके लिए भी हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। और भी हमारी कुछ पेंशन स्कीम भी चलती हैं LIC की, बढ़िया पेंशन स्कीम है जो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है और गारंटेड पेंशन है, उससे भी हम चाहेंगे कि आपका सहयोग हमें मिले।
तो मैं इस मौके पे आप लोगों को एक बार फिर से सभी को मुबारकबाद भी देता हूँ। ये बहुत आज हम अपना इन सोसाइटी को हम एक एम्बुलेंस फाइनेंस डोनेट करने जा रहे हैं, तो मैं अपनी बेस्ट भी देता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए एक बार धन्यवाद। थैंक यू। टाइम मिला, जैसे भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं तो काइंडली थोड़ा शेयर करेंगे। राइट सर। I request my members please come. एसडीएम साहब श्री ललित वर्मा जी, मैनेजर मार्केटिंग श्री मनीष ठाकुर जी, मैनेजर सेल्स श्री अश्विनी शर्मा जी और एडमिन ऑफिसर मिस्टर सुनील। मुझे अभी तक तो मैं यही सोचता था कि LIC इज कंसर्न ओनली विद इंश्योरेंस बिजनेस, बट वर्मा साहब की बातें सुन के लगा कि LIC का फील्ड ऑफ एक्टिविटी बहुत ही वेरिड है और बहुत ही एग्जॉस्टिव है। और ये एक कोइंसिडेंस है कि आप भी अपना 50वां साल मना रहे हो और हमने दिसंबर में अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है। और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर 50 साल काम कर रही है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें बेसिक इनहेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ है या कुछ ना कुछ पब्लिक के साथ उनका जोड़ मेल हुआ है। तो हमने बहुत एक छोटे से लेवल से शुरू किया था इस संस्था को 50 साल पहले। सिर्फ हम कुछ ही लोग थे, 5-6 लोग, जिनके ऐसे आइडिया आया कि भाई कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने में सबसे पहले हमारी जो बात निकली थी कि गरीब पेशेंट्स का इलाज किया जाए, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में था, उनके पास लाइक गुलाब देवी हॉस्पिटल में मैं था, तो वो बेसिकली टीबी हॉस्पिटल था, लेकिन उनके पास नॉन टीबी पेशेंट्स ट्रीट करने का कोई फंड्स नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा ये काम शुरू हुआ कि नॉन टीबी पेशेंट्स को हम कैसे ले पाते। तो वो काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर नेक्स्ट हमारी सोसाइटी के मेंबर्स में विचार बना कि एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना एजुकेशन के कोई भी नेशन आगे नहीं बढ़ी कभी। तो उसमें हमने फिर शुरू किए स्कॉलरशिप देने। सबसे पहले हमने शुरू किया साक्षरता लेवल से। एक स्लम्स के बच्चे हम जब इधर उधर देखते थे, एक स्लम्स के बच्चे हैं, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है पढ़ने का, ना उनको कोई पेरेंटल सपोर्ट मिलती है कुछ करने को। तो हमने एक साक्षरता क्लासेस शुरू की। स्लम्स में ही जाके हमारे टीचर थे, वो उन्होंने वहाँ पे क्लासेस, एक ही टीचर हमें डेडिकेटेड मिले थे शुरू में, तो उन्होंने सारा काम स्लम्स में शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर जब ये स्लम्स वाले बच्चे उनको एक बार टेस्ट लग गया पढ़ने का, एक बार उनको टेस्ट लग गया कि लाइफ कुछ बेहतर भी हो सकती है, तो वो कहते हैं जी हम आगे पढ़ना है। ओके, तो फिर हमने फैसला लिया कि इनको हम बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, उनको हम नॉन ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बट नॉट द गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में हमने उनको दाखिले शुरू किए। और उन बच्चों की जो फीस, उनकी बुक्स, उनके यूनिफॉर्म, वो हमारी सोसाइटी स्कूल्स को डायरेक्टली देती है। नेक्स्ट स्टेप आया कि ये बच्चे +2 कर लेते हैं स्कूल का, फिर आगे क्या? तो फिर ये हमारी एक और स्कॉलरशिप स्कीम हमने शुरू करी। जो बच्चे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उनको हमने स्कॉलरशिप्स की स्कीम शुरू करी है। और इस वक्त हम करीबन हर साल 16 लाख के करीब हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। गिविंग हेल्प टू द एक्सटेंट ऑफ पर सेमेस्टर देते हैं और 50,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की हेल्प करते हैं।
अपने ज़िंदगी की शाम जो है वो एक अच्छी तरह जिए जैसे कि वो जीना नॉर्मली चाहते हैं। अपने हम उम्र के लोगों में जाएँ, उनके साथ अपनी कंपनी हो उनकी, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये आने वाला है। जगह वो घूम रहे हैं उसको मिल जाएगा, दैट इज़ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो ये हमारी है स्लो जो प्रोग्रेस मुझे बताइए आपको सोसाइटी श्री ललित कुमार वर्मा जी, मार्केटिंग मैनेजर श्री मनीष ठाकुर जी, मैनेजर सेल्स अश्विनी कुमार जी, एडमिन ऑफिसर श्री सुनील कुमार जी और जितने ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं चले जाते हैं। लेकिन आज की ज़रूरत के लिए, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने, कि आज की ज़रूरत के लिए हमने एक ओल्ड एज होम, नाम तो उसको सीनियर सिटीज़न होम ही दिया है, वो एक बनाना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए वैसे हमने जगह एक्वायर कर ली थी, उसका नक्शा वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो किसी कारणवश वो पास नहीं हो सका नक्शा, वो कोई रोड की प्रॉब्लम थी। तो अभी हम एक और जगह देख रहे हैं, और वैसे भी हमने सोचा, पहले वो 1.5 एकड़ जगह ली थी, तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब ने ये डिसाइड किया मीटिंग में कि कम से कम 5 एकड़ जगह हम लेंगे फ्यूचर को देखते हुए, तो उसको वैसे बनाएंगे। इस तरह से करीब 2 करोड़ का बजट है हमारा, 2-2.25 करोड़ का, जो हम डोनेशन से ही इकट्ठा करते हैं। कुछ आपस से इकट्ठा करके, कुछ लोगों से डोनेशंस आती हैं, वो इकट्ठा करके ये सोसाइटी चल रही है। 50 साल हो गए। हमने कई बार देखा है कि लोग जो हमारे डोनर्स हैं वो वेट करते हैं कि कब आपकी आवाज़ आए और हम आपको पैसे भेजें। वेरी गुड। क्योंकि काम ऐसा है, सारा ट्रांसपेरेंसी है। हर साल एनुअल फंक्शन जब मनाते हैं तो उसमें सब कुछ सारी डिटेल में बताया जाता है। हम चाहते हैं लोग सवाल पूछें और हम उनका जवाब दें कि पैसा कैसे यूज़ हो रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि अभी बताया गया, डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि इन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। आज बैठे बैठे आपने जैसे ये मोबाइल डिस्पेंसरी के लिए हमें ये जो वैन दे रहे हैं, या दी है कह लो, ये अपने आप ही दी है। कामों को देखे आपने हमें एक्नॉलेज किया, हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया है, उसके लिए भी मैं आपका पूरी सोसाइटी की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। स्पेशली माई स्पेशल थैंक्स टू जोनल मैनेजर नॉर्थ जोन JPS बजाज साहब, रीजनल मैनेजर मार्केटिंग श्री पीयूष जी, मिसिस साइमा, रीजनल मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, श्री ललित कुमार वर्मा जी, डिविजनल मैनेजर, श्री मनीष ठाकुर जी, मार्केटिंग मैनेजर, श्री अश्विनी कुमार जी, मैनेजर सेल्स, और श्री सुनील कुमार जी, एडमिन ऑफिसर। इन सब का मैं अपनी पूरी सोसाइटी की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से और सारी सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया, और आगे हम ऐसे बढ़ें, आप और काम करते रहें। उसके लिए आपने और भी अपनी जो स्कीम्स बताई हैं वो हम ज़रूर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आप भी जब हमारे फंक्शन में आप आओगे तो आप खुद देखोगे कि कैसे काम चल रहा है वो, क्योंकि आप तो करते ही हैं सारा कुछ। अब भी जो आप बयान भी कर रहे हैं, तो आगे भी हमारा ऐसे सहयोग एक दूसरे के लिए बना रहेगा, उसके लिए मैं ऐसी कामना करता हूँ। अब सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन जा रहे थे कि रिलीज होना है, बॉम्बे ऑफिस से बात तो हो रही थी, बट समहाउ ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ पाई थी। तो इट वाज अ बिग मोमेंट कि हम वहाँ पे चाह रहे थे कि वहाँ पर एक थोड़ा बैक कर सर। सर मोबाइल लेके बैक कर, थोड़ा पीछे आ जाओ। सारी नहीं आ जाएंगी ना, और आना मैंने बैक। ठीक है, पीछे जी नहीं जी, आना जी, आना, कटिंग होनी। आजा थले, थोड़ा बैक करना थोड़ा थले हो। बिच आ रहा मोबाइल। मोबाइल कितों आ गया?
ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੱਟੋ ਜੀ सर थोड़ा पीछे हो जाओ हाँ श्योर सर थैंक यू सर वर्मा, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LHC ऑफ इंडिया जलंधर डिवीज़न। ये जो मोबाइल वैन हम मानव मंगल सोसाइटी को LHC फाउंडेशन जो ट्रस्ट है उसकी ओर से हम डोनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हम अपने आप को मानव मंगल के साथ मानव मंगल सहयोग सोसाइटी के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं। तो उसके लिए सभी को मुबारकबाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब तुसी बोल दो जरा इतने खड़े हो बोल दो कोई गल IC का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ये जो वैन डोनेट करी है, और मैं पूरी उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस वैन का पूरा इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। धन्यवाद। भाजी फोटो भेज देना इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ सर, गड्डी तो इस साइड आ जाओ। हाथ ना मार ਵਿੱਚ ओके ठीक है जी। भाजी उधर हो थोड़ी जी हाथ